आत्मविश्वास और गुलाम। रजनी, मैंने सुना कि कुछ दिनों से तुम रोज दोपहर को 2-3 घंटे के लिए कहीं बाहर जाती हो। जान सकता हूँ कहाँ जाती हो? पति विवेक ने पूछा। कहाँ से सुना? किसने कहा? क्या मैं यह जान सकता हूँ? अरे यार, तुम उल्टा बात करने लगी। मैंने क्या कहा? जैसे तुमने पूछा वैसे ही मैंने भी पूछ लिया। किसी ने नहीं कहा। माँ ने बताया कि सारा काम खत्म कर कर तुम कहीं चली जाती हो। कहाँ जाती हो पूछना तो दूर, तुमने बताया तक नहीं किसी को। नहीं बताया तो क्या हो गया? वैसे भी तुम्हें या किसी को भी मेरी बातें सुनने में इंटरेस्ट कहाँ है? कैसी बातें कर रहे हो? सच में जानना चाहता हूँ, तुम कहाँ जाती हो? मैं संगीत सीख रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या मतलब है अब ये सब सीख कर? और वैसे भी किसी चीज़ की कमी है तुम्हारे पास? अगर तुझे सीखने का मन ही था तो कम से कम एक बार बताना तो चाहिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आजकल तुझे हो क्या गया है? किसी की बातों को ध्यान नहीं देती, सब अपने मन से करने लगी हो। वैसे तुम कहती थी आप मेरी सब कुछ हो, आपसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अब क्या हो गया? क्यों कुछ नहीं पूछती? कहाँ गई तुम्हारी यह ज्ञान वाली बातें? आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? और तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम बहुत बदल गई हो? जिस चीज़ की कमी थी वह तो आपको कभी दिखा नहीं, और अब बताकर कोई मतलब भी नहीं। वैसे अब मुझे कोई समस्या नहीं, समस्या तो पहले थी कि सबकी बातों को सुन और सोच कर सिर दर्द होने लगता था। तब मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि शायद तुम मेरा साथ दो, संभाल लो, लेकिन हर बार मेरी उम्मीद पर पानी ही फिरा। और हाँ, मैं कहती थी कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, पर अब नहीं लगता। जिससे मैं अपना सब कुछ मानती थी उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं। और क्या हो गया? अगर एक बात नहीं पूछा, नहीं बताया तो वैसे भी इतनी नासमझ भी नहीं। 30 प्लस हूँ, दशक के लगभग हो गई हूँ, लगभग 2 बच्चे की माँ हूँ, तो इतनी मैच्योर हूँ कि अपने आप के लिए सही गलत का फैसला ले सकूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं बदल गई हूँ तो हाँ, मैं बदल गई हूँ। बोलते ही उसने करवटें बदल ली, पर नींद नहीं आई। आंखों में सपने सामने गुजरा हुआ पिछला हर लम्हा आ गया। करीब 1 दशक पहले जब शादी करके आई तो ससुराल वालों को समझने से पहले ही सासू माँ ने कहा, बहू, अगर तुम्हें आगे और पढ़ाई या नौकरी करनी है तो मुझे समस्या नहीं, लेकिन हाँ, घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। किसी के आवभगत में कमी नहीं आनी चाहिए। पति ने जब उनसे पढ़ाई के बारे में बात की तो कहा, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन पैसे तो तुम्हारे पापा को ही देने पड़ेंगे। बस तभी पढ़ाई और नौकरी की बातें हमेशा के लिए ठंडे बस्ती में चली गईं। शादी के करीब 3 महीने बाद ही सास बच्चे के लिए जिद करने लगी। उसने पति से कहा, मम्मी को समझाने के लिए, परंतु तुरंत, हमारी उम्र भी हो गई है माँ बाप बनने की, बच्चे तो होने चाहिए। जब माँ बन गई तो ननद ने कहा, इतनी जल्दी बच्चे लेने की क्या ज़रूरत थी? कुछ कर लेती फिर माँ बनती। जो सास बच्चे के लिए दबाव बना रही थी, उन्होंने कहा, अरे क्या करें, तुम्हारे जैसा दिमाग और होशियार नहीं है। माँ बनने की जल्दी थी। तब वह चाह कर भी कुछ नहीं जवाब दे सकी। ऐसे ही कभी सबके बीच बैठ हंसी मजाक या बातचीत करने बैठ जाती तो कोई उसकी बातों को ध्यान नहीं देता, नज़रअंदाज कर देते। कई बार तो ससुर जी बोल देते, हम घर वालों के बीच में तुम्हें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि क्या ज़रूरत है, जाओ यहाँ से अपना काम करो। तब वो पति की ओर देखती, शायद वो कहें तो मैं भी इस परिवार की सदस्य हूँ, लेकिन कुछ बोलना तो दूर, वो भी पापा की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए, पापा सही कह रहे हैं, जाओ अपना काम करो। क्या बीच में आकर बैठ जाती हो? कहीं बाजार जाती, कुछ सामान अपने मन से ले लिया तो कहती, कैसा सामान उठा कर ले आई? खरीदना तक नहीं आता, क्यों खरीदती हो? अगर मोल भाव करती फिर भी सुनाते, कि नहीं करती फिर भी सुनाते। अरे तुम तो मोल भाव भी करना नहीं आता तो सामान देखती हो, चुपचाप उठा लेती हो। इतना भी नहीं, घर के कामों में भी कितना मेल निकालते। कितना भी अच्छा खाना बना लें, कभी किसी के मुंह से तारीफ के एक शब्द सुनने को नहीं मिलता। सब खा लेते फिर कहते, इससे अच्छा खाना तो अपनी बेटी प्रिया बना लेती थी। हर एक काम को कभी अपनी बेटी से तो कभी पड़ोसन की बहू से तुलना करती और रजनी को नीचा
दिखाई देती। रजनी ने कई बार पति को यह सब बातें बताने की कोशिश की, पर विवेक ने कभी भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर कभी सुन भी लिया तो कहता कि तुम में कमी है, तब तो घर वाले बता रहे हैं, नहीं तो क्यों बताते हैं, और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मम्मी पापा को कहो। बिना मतलब बात का बतंगड़ होगा, और हो सकता है अच्छे से चल रहा है घर हमारी वजह से टूट जाए। सबकी बातों को सुनकर उसे यकीन होने लगा कि उसमें ही कमी है। वो उसी अनुसार काम करने लगी और अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगी, यह सोचकर कि शायद एक दिन सबकी उम्मीदों पर वह खरी उतरेगी। लेकिन कभी नहीं ऐसा दिन कभी नहीं आया। जिस धीरे धीरे मन में यह बात घर घर आई कि कुछ और ढंग से नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती, उसमें सिर्फ कमियां हैं, खूबियां एक भी नहीं। कहने को तो ये छोटी मोटी बातें थी, पर इन बातों का रजनी पर बहुत गहरा असर पड़ा। मन में हीन भावना आ गई। वो अकेले और गुमसुम रहने लगी, लोगों के बीच जाने से कतराने लगी। कभी कोई मेहमान घर में आए तो बाहर नहीं निकलती, कमरे में रहती। अक्सर दो चार लोगों के बीच में बात करते समय बस सब जानते हुए भी मुंह नहीं खोल पाती। हमेशा लगता कहीं उसकी बातों से लोगों को बुरा न लग जाए या उसका मजाक न बन जाए, इसीलिए वह चाह कर भी नहीं बोल पाती। पर और रिश्ता टूटने से बचाने के लिए वह स्वयं टूटकर बिखर चुकी थी। आखिर एक दिन उसकी इस मुलाकात पुरानी सहेली गौरी से हुई। उसने बातों बातों में उसकी परेशानी समझ ली। उसने पूछा, तब पहले तो उसने छुपाना चाहा, लेकिन गौरी के कहने पर कहा कि स्कूल कॉलेज वाली रजनी तो है ही नहीं, बहुत बदल गई हो तुम, तो आत्मविश्वास जरा भी नहीं रहे। तब रजनी ने सारी बातें बताई। तब गौरी ने ही अपने साथ म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने की सलाह दी और याद दिलाई कि कॉलेज के समय में कितना क्रेज था म्यूजिक सीखने का। रजनी को उसकी बातें सही लगी, तुरंत कहा, हाँ ठीक है, आज मैं ही उनसे बात पूछ कर तुम्हें बताती हूँ। स्टूपिड, इतने साल शादी के हो गए, 2 बच्चे की माँ हो गई, क्या तुम अपने लिए एक छोटा सा भी निर्णय नहीं ले सकते? चल पहले मेरे साथ क्लास ज्वाइन कर ले, फिर बता देना। सहेली की बातें दिमाग में बिजली सी कौंध गई। सही बातें कही उसने। वह छोटे मोटे निर्णय भी ले कहाँ पाती थी, सारा निर्णय तो उसके पति या सास ससुर और ननद मिलकर लेते, यहाँ तक कि उसके कपड़ों का चयन भी वही करते। बच्चों के स्कूल में एडमिशन के समय भी किसी ने उसके राय जानने की कोशिश नहीं की। उसे याद आया शादी के कुछ दिन बाद जब पति ने उसे शौक पूछे तो कहा था, मुझे म्यूजिक सीखने का शौक है, बस सीखना चाहती है। पति ने तुरंत कहा, क्या करोगी सीखकर, कौन सा करियर बनाना है तुम्हें, छोड़ो जाने दो। उसने इस बार हिम्मत बनाई, दिल को मजबूत किया और अपना निर्णय खुद लेने का सोचा। अगले दिन बिना किसी को बताए म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लिया। कुछ ही दिनों में बहुत सुधार हुआ, लोगों से मिलने जुलने लगी, बातचीत करने लगी, तो धीरे धीरे हीन भावना कम होने लगी, खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटने लगा। अब अपने लिए सारा निर्णय खुद लेने लगी, घर वालों के टीका टिप्पणी को नज़रअंदाज करने लगी। सारी बातें सोचते सोचते आंखों में आंसू छलक आए, पर आंसू को आंखों से बाहर निकलने से पहले ही पोंछ लिया। तभी पीछे से पति ने कंधे पर हाथ रख अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुमने सही कहा, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, शायद मुझ में यह कमी थी। यह मेरा लालन पालन ही कुछ ऐसे परिवेश में हुआ है जहाँ पत्नी की बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता है, पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझसे गलती तो हुई, पर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अब से मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अपने हर निर्णय में शामिल करूँगा, तुम्हारी राय लूँगा फिर, और उसकी महत्ता भी होगी। अब तुम्हें जैसे जीना हो, जैसे रहना है, रह सकती हो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगा, किसी और के रोक टोक की परवाह नहीं करनी है तुम्हें। जानती हो, कभी कभी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था, पर चाह कर भी नहीं दे पाता था, डरता था कि कहीं ये छोटी मोटी बातों की वजह से मेरा घर ना टूट जाए, क्योंकि जब से शादी की बात चली मम्मी के मुंह से हमेशा यही सुनने आया, देखना शादी होते ही जोरू के गुलाम बन जाओगे, माँ बाप को नहीं पूछोगे, तुम्हें घर के टूटने की पड़ी थी और मेरे टूटने की। पता है तुम्हारे और परिवार वालों के जैसे व्यवहार की वजह से मैं हर रोज़ हर पल कितनी टूटी हूँ। खैर, सुनकर अच्छा लगा कि आपको गलती का एहसास हुआ और अब मेरे साथ है। वैसे
हम मेरे साथ हैं वैसे नहीं भी रहेंगे फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अब मैं रजनी नहीं, मैं बदल गई हूँ। हाँ, मैं बदल गई हूँ। विवेक उसका आत्मविश्वास से भरा चेहरा एकटक देखता रहा। दोस्तों, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए।